हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैजिक केसेस भी एग्जाम। तो ये परसेंटेज और रेशियो क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको करवा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। भाई देख लिया, दोबारा समझ लिया, दोबारा समझा रहा मैं। इधर एक भाई इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन में बोले ना कि एक बंदा इतना स्पेंड कर रहा है, हमने सबसे पहले याद रखना कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना होता है सेविंग के। ठीक है, जो भी आपकी इनकम, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे तो आपने क्या करना, इनकम मान लेनी 100, आराम से समझना। ठीक है, इनकम उसने कितना खर्चा करा, 15%, 25%, जितना भी बोला। ठीक है, तो हमने बोला 100 में से 15% कितना करा, 15 रुपये खर्च करे। उसके बाद बचे कितने, उसके बाद 85 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बोला अब देखो हमने इस पे खेलना, इस पे नहीं खेलना, क्योंकि इतने खर्चा कर दिया तुम्हारा, अब तुम्हारे पास 85 रुपये, 100 रुपये नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, अब उसने बोला कि 75% ऑफ द रिमेनिंग कितना है उसके पास, 85। तो उसका 75% कितना होगा, 3 बचा, है ना। अब यही मैं कल इसलिए समझाया था कि वो बेसिक इसलिए समझाया था कि आगे हम ये वो चीज़ नहीं करेंगे, आगे वो सीधा मैंने लिख दी है। ठीक है, तो 3/4 इंटू ये कितना आया, 255, ये क्या आया, इतना उसने खर्चा कर दिया। किस में से, 85 में से या 100 में से, 85 में से। तो ये है आपका इनकम, ये हमारा एक्सपेंडिचर। तो ये क्या हमारा क्या बन जाएगा, सेविंग। तो ये वो सेव काट पीट के सेविंग बनी 85/4। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ 1700 है, तो उसको 80 सीधा काट सकते हो, 85 टू जा। ठीक है, ये रेशियो में सामने वैल्यू को काट सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शन में तो एक 2 से 200 से घटा, एक की वैल्यू है 800, तो एक की वैल्यू 800, 100 की वैल्यू कितनी है, 80,000। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वैल्यू चेंज करके, यहाँ 25% है। ठीक है, अब निकालो, सेम क्वेश्चन, थोड़ा वैल्यू चेंज करिए भाई, 25% का वैल्यू। 75 से 75 कट नहीं जाएगा है, सेव कटना कैसे है भाई, सेव हमारा 75 आया ना। हाँ तो उसने बोला 75% ऑफ द मीनिंग, हाँ वो काटना कैसे है भाई, काटना कैसे कटेगा, तो दिमाग लगाओ ना, 70 पहले आप खुद दिमाग लगाओ, मैं इसको करवा लूँगा इस क्वेश्चन। भैया 73 73 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज वाला नंबर सीरीज पता नहीं उन्होंने लिखा नहीं है। देखिए यार क्वेश्चन 73 73 73 तो इस हो यार वो दिखना क्वेश्चन का कुछ चक्कर है, ये क्वेश्चन कटे यार, ये क्वेश्चन कटे। चार कने 75 नहीं कटी सकने हैं मटर तो ये हो गए वो चल करने चार कने भाई 75 चार तेरे को ढूंढा, बत्ता भी ढूंढा भाई, टेबल नहीं आते जी। ठीक है, इधर का आया भाई, इधर का आया, 1 2 कहां तक ये निकाला इतना, यहां से आ गया। यहाँ तक आया, हाँ 75/2 आया, यहाँ तक आया 75/2। ओ ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, वैल्यू आपको 1500 दी है, 4 आना नहीं तो 45 वाले होना होगा 45 चार सॉरी। 4 ठीक है,
75/4 की वैल्यू आपको दी है कितनी 150 45 भी ना आना भाई 300 ਵਿੱਚ 25 100 ਵਿੱਚ 25 माइनस करे 75 आंदे हो अरे वो भी चेंज किया है मैंने लास्ट में वैल्यू चेंज करी है मैंने ना देखा मैं उतार वो चक्कर पता क्या है वो उसमें वैल्यू सामने वो काटेगी ना वैल्यू कटेगी एक के वाले बत्ती आई है 32 हाँ एक की वैल्यू भी नहीं बी एक की वैल्यू 80 आएगी भाई लगी समझे कितना अच्छा वैल्यू पे चेंज करी मैं 700 पे चलेगा ना ओए समझ आया है दिखो गौरव समझे कितना क्वेश्चन कड्ढा कितना कितना कड्ढा कितना कड्ढा 80 आंसर आएगा जिस तरह यहाँ तक रहा यहाँ तक समझ आया फिर आगे बस वैल्यू जो दी हो वैल्यू से एक ही वैल्यू पूछी ना अगर सपोज करो पूछे वो एक्सपेंड उसका खर्चा कितना होगा मैक्सिमम काटने कूटने वाला और साथ में थोड़ा है चेंज बाकी मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन सेम कंसेप्ट में प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है ये समझ आ गया कर लिया एक दूसरा कंसेप्ट है कंसेप्ट टू आपने याद है ना कि प्राइस किसी चीज़ का बढ़ेगा ना तो उसकी कंजम्पशन जो है वो कम होगी प्राइस इन्वर्सली ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ठीक है जब बटे में हो ना तो उसका कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू उसका मतलब पता क्या होता है ऐसे सपोज करो प्राइस बढ़ा कोई चीज़ का प्राइस बढ़ा 10% ठीक है प्राइस बढ़ा 10% तो प्राइस 10% हो रहा है कितना 10 से 11 हुआ अभी आइए चीज समझाइए कैसे है 10 से 11 10% कितना एक 10 ठीक है प्राइस 10 से 11 हुआ तो कंजम्पशन क्या होगी उसका उल्टा जो भी वैल्यू होगी 11 से 10 ठीक है ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में डिटो आता है बस कंसेप्ट समझ होना चाहिए कि प्राइस और कंजम्पशन उल्टा उल्टा रिलेशन होता है ठीक है तो आपको ये अब इस उसने बोला उसी वो बोला कंजम्पशन कितना चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ एक का किस पे हुआ 11 पे इंटू 100 तो ये कितना आंसर है 9 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा 1100/9 है 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा मेन चीज़ है कंसेप्ट में प्राइस जब बढ़ेगा तो हम उसी चीज़ कंजम्पशन कम कर देते हैं ठीक है तो इसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं बस इसी के बाद इतना सा चीज़ है कंसेप्ट याद रख लो अब इस पे क्वेश्चन क्या आया हुआ पेपर में बोलता प्राइस जो है वो 10% बढ़ता है ये क्वेश्चन आया हुआ अब उसको अगर प्राइस बढ़े 25% तो फिर क्या होगा आंसर कर दो 25% बढ़े प्राइस किसने बताया आंसर दसना एक के लिए 25 आएगा यहाँ 25% बढ़ा ना सब ये सभी चेंज होगा 25% वैल्यू क्या नहीं 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4 25% बोले भाई प्राइस 25% बढ़ा ना तो कितने 4 से 5 हुआ ठीक है कंजम्पशन कितना हुआ 5 से 4 कितना चेंज हुआ एक का किस पे 5 पे 1/5 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज वैल्यू 20%। जब इतना अब यहाँ तक ये निकालना भाई ऐसे क्वेश्चन अब जब पेपर में है ना दिमाग में बस माइंड में ये रखना कि कैसी चीज़ें करनी है और अगर क्वेश्चन मैं बोलूँ पहला क्वेश्चन ही गलत है केड़ा 377 है वैल्यू यार 375 ला है कोणागा अगला लिखो 37.5% वैल्यू इंक्रीज हुई कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई इधर पागल हुआ बड़ा है प्राइस बढ़िया मैं तो ये क्वेश्चन छड्डी उड़ो ये प्राइस बढ़े कितने परसेंट बढ़िया 35.5% बढ़ा किसका प्राइस किसी चीज का प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन निकालनी है प्राइस 3.5 कितना था 8 तो बढ़िया 11 36 17 ये 53 आंसर आ गया उसको 3/8 है नहीं प्राइस कितना हुआ 8 से 11 कंजम्पशन कितना हुआ 11 से 8 कितना कम हुआ 3 इससे 11 पे इंटू 100 300/11 डिवाइड कर देना आंसर जो भी आएगा मेन चीज हाँ जो भी आंसर है मेन चीज कंसेप्ट समझ आना है ना कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का
70 3 भैया ये अब ये समझ आया, ये आ रहा है थोड़ा समझ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में है, क्वेश्चन ये बस कंसेप्ट लिख के आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तुसी कड्ढो, तो एक बोलदा रेशियो कड्ढनी थर्ड प्रोपोर्शन दी, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 12 with fourth proportion of 5, 8 and 9, ठीक है। ऑप्शन है 2:1, 2:3, 1:2, 3:2, ठीक है। अब भाई देख थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का कंसेप्ट पता क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का ए बाय बी, बी बाय सी, ये क्या है थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का, ठीक है। बस एक कंसेप्ट, इसमें कंसेप्ट भी लगाना, बस इम्प्लीमेंट करना है। और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का क्या है, ए बाय बी सी बाय डी, इसलिए अपना सी बाय डी। और मीन प्रोपोर्शन पूछा हो तो क्या होगा, रूट ए बी। ये तीन बड़े बेसिक चीजें हैं। 3417 क्या 3417 नहीं ऐसा सब जो होना है ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 1714 1 2:1 नहीं कर रहा ठीक है। यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक निकाल लिया, यहाँ तक ले लिया, ये लिख लिया। अब देख उसने बोला फोर्थ पोस्ट थर्ड पोस्ट निकालना, तो भाई ये लगाना ए बी, ठीक है। ये दो वैल्यू ना, बी ये ए वाली वैल्यू, ये बी वाली वैल्यू, ठीक है। ए बी बी सी जो है निकालना, जो निकालना है उसको एक्स मान लिया, सी का नहीं जो निकाल थर्ड पोस्ट यानी निकालना है, जो यहाँ पे जो सी एक्स मान लिया, कुछ मान, 21 हो रहा है, कौन सा एक्स एक्स लिखना आपने। हाँ। फिर बोलना प्रोपोर्शन निकालना फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना ए बी सी डी। ए की वैल्यू कितनी है 5, दूसरी कितनी 8, सी की 9, एक्स जो निकालना उसको एक्स मान लिया, ठीक है। तो ये कितना बना एक्स, ये बना 5x इक्वल टू 144, तो कितना बना, ये बना 5x इक्वल टू 72, ठीक है। अब यहाँ पे x निकालो कितना है 144/5, यहाँ पे x निकालो यहाँ पे कितना है 72/5, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल, ये 72 एकम 72 होने, तो रेशो कितना है 2:1 लगी समझ। सिर्फ क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना है बस चीज को। तेरा रेशियो पूछी ने थर्ड लीटर फोर्थ क्वेश्चन तो लेना अगला क्वेश्चन लिखो, बोला फोर्थ क्वेश्चन निकालना है 36 से 48 90 का, 48 90 का। ओए गौरव कटे क्वेश्चन 36 48 90 फोर्थ क्वेश्चन करना, 48 90 फोर्थ क्वेश्चन निकालना है भाई। फाइंड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ 36 48 90, फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं कितना 36 48 और 90 का आंसर निकालो भाई। 120 है 36 48 90 एक्स 18 दूने 18 पंजे 120 2 24 का एक्स की वैल्यू 120 आंसर है। लिखिए और क्वेश्चन 38 90
अगला क्वेश्चन लिखियो, बोलता इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ये बड़े क्वेश्चन आते, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2:3। what amount of water must be added to make ratio 1:2। पहले बाकी का मैं मान रहा हूँ, ये क्वेश्चन बड़े फेवरेट है भाई, बहुत हो जाते एग्जाम में। ऑप्शन ये क्या है भैया? यहाँ लीटर 55 लीटर 12 लीटर 24 लीटर। भाई देखो इधर देखो, 60 लीटर टोटल मिक्सर दिया ना, जिसमें मिल्क और वाटर कितना दे दिया आपको, मिल्क और वाटर, ठीक है, यानी 5 की वैल्यू आपको दे दी 60, करीब 12। है ना। एक की नहीं 12, तो 2 की कितनी आएगी 24, 3 की कितनी आएगी 36, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा, बोला व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर हम ऐड करेंगे, ठीक है, कितना वाटर हम ऐड करेंगे तो वो रेशो बनाएगी, वाटर कौन सा ये है ना, कितना वाटर हम ऐड करेंगे तो वो उसकी रेशो कितनी बनेगी 1:2। 1:2 क्या भाई, एक की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू कितनी है 24, 3 की वैल्यू 36, ठीक है। उसने बोला वाटर कितना ऐड करेंगे, तो वाटर में ये वाटर है, इसमें कितना ऐड करेंगे तो उसकी रेशो 1:2 बनेगी। अगर वाटर में ऐड करेंगे तो मिक्सर में भी ऐड होगा, है ना। तो कितना आया है 60 + x = 72 + 2x। तो x की वैल्यू कितनी है 12। बड़ा अच्छा, आराम दोबारा समझाना, देखो आराम से समझना। बोलता है कि एक 60 लीटर मिक्सर है जिसमें मिल्क और वाटर है, ठीक है, हमें टोटल दे दिया, ये रेशो दिया ना, इसका टोटल भी दिया ना हमें 5 60, 5 ये इसका सम टोटल करेंगे, रेशो का सम करेंगे 5 की वैल्यू कितनी है 60, एक की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी है 24, 3 की वैल्यू कितनी है 36, ठीक है। अब हम किसी ये टोटल मिक्सर है, अगर हम किसी मिक्सर में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो मिक्सर में भी ऐड होगी ना, ठीक है। तो अगर हम 36 लीटर वाटर है उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करें, वो भी चीज़ पूछी क्या नहीं कौन सी क्वांटिटी होगी, ठीक है, तो वो मिक्सर में भी उतनी क्वांटिटी ऐड होगी, वो किसी चीज़ में निकाल लोगे भाई, डालोगे उसके बीच में तो उसके बीच में ऐड होगा ना टोटल में। तो 60 + x 36 + x = 60 + x। अब यहाँ पे 24 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ वाटर, उसने मिल्क नहीं पूछा, अगर उसने मिल्क पूछा यहाँ पे 24 + x होता है, समझ गए। दो ही चीज़ें हैं ना कि यहाँ पे 24 + x क्यों नहीं हुआ, 36 + x क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में वाटर पूछा हुआ, अगर उसने मिल्क पूछा तो यहाँ पे 24 + x होता है, ठीक है। और ये 60 + x क्यों कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ में ऐड करना तो भाई वो मिक्सर में भी ऐड होता है, कितनी भी क्वान्टिटी आप निकालते हो तो उसमें अगर आप डालोगे कोई चीज़ डालोगे, तो कोई टैंकी है उसमें पानी डालोगे तो भाई टैंकी में पानी ऐड होगा ना, ठीक है। अगर उसमें मिल्क और वाटर दोनों डालोगे तो जब वाटर डालोगे आप तो वो मिक्सर में ही ऐड होगा ना, वो मिक्सर में उतना ही हम ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो उसकी रेशो कितनी 1:2, बस काट पीटी करनी आपकी आंसर आ जाएगा, जी समझे। अब यहाँ पे इसको करो 80, यहाँ पे करो 80, अब निकालो क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन 80 लीटर क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन सेम है, थोड़ी वैल्यू अब चेंज होगी बस, अब निकालो आंसर निकालते रहो, सारों आंसर सेम होने चाहिए भाई।
ऑप्शन 16 हाँ एक्स वैल्यू है 16 16 माइनस 16 कितनी ये चीज है 16 तो ऑप्शन ही नहीं 16 16 ऑप्शन है ना कटो ना जी जैसे 16 आंसर है मैं आपको दिखना हम कर दूँ ना फिर आपको दिखे कौन सा सही है गलत है तो कितनी ये चीज है ऐड मिल्क ऐड ओके कर वाटर ऐड किया ना बस वही चीज़ करनी वाटर कितने ऐड किया सेम क्वेश्चन है यार 16 लीटर अब तो दिखने हो टोटल क्वांटिटी आई 80 ठीक है उसकी रेशियो दी है मिल्क और वाटर की कितनी 8 आया यार 5 की वैल्यू कितनी आई 80 एक की वैल्यू कितनी आई 16 ये कितनी आई 32 एक्स आता है ये 48 और तो एक्स उधर जाए तो ठीक है। एक्स इतना आया 16 तो मेरा भी है ठीक है अब वाटर ऐड करा उसमें तो 80 में भी ऐड होगा सेम तो इसकी रेशियो 1 प्लस 2 तो ये कितना 92 नहीं 96 96 प्लस 2x इक्वल टू 80 प्लस x हाँ जी तो x की वैल्यू कितनी आई 16 अब भाई इतना यहाँ तक कर लिया ना एग्जाम सोल्व कर वैल्यू टफ आती है यहाँ तक वैल्यू थोड़ी कुछ वैल्यू से बन जाए तो कुछ नहीं करना ऑप्शन दिए होंगे ना जैसे ऑप्शन दिया 16 32 24 ठीक है पहले छोटा ऑप्शन पुट करो 16 पुट करो 46 तो 16 कितना हो गया 64 तो 64 में इसमें 16 ऐड करो कितना हो गया 96 ठीक है अब इसको काटो 16 चौके 16 छिके 2 3 है 40 48 मिक्सर बनी हां है मिक्सर की वैल्यू बनी नहीं 48 48 से 16 में नहीं है 88 14 64 ठीक है इतना समझ आइए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो भाई मिक्सर वाली क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन है दिया हुआ ये क्वेश्चन है 3:5 इक्वल टू x रेशो 75 बोलता वैल्यू ऑफ x निकालो यार की करो ना कुत्ते के ऊपर ये क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन निकालो कुछ नहीं करना बस वैल्यू बस सौखा क्वेश्चन है 3:5 x by 75 भाई क्या 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 करना है जो रेशियो दिया है बटे में लिखना 3/5 x by 75 5 15 का x की वैल्यू कितनी है 15 45 45 15 ठीक है 45 ठीक है हां भाई लग गया समझे 3/5 अब ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है ना तो बस ऐसे लिख बटे में लिखना जैसे देखो ए रेशियो लिखा है इसमें बटे में लिखना 3/5 इक्वल टू x by 75 काट पीटी करनी है आपका आंसर आ जाएगा ठीक है इसको किसी कैसे भी पूछ सकता है अब ऐसे ऐसे पूछ सकता है भाई ऐसे बोलेगा 3:5 24:x निकालो तब भी निकाल लेगा कंट्रोल करी थी समझ गए बस जब रेशियो बोला ऐसे लिखना ऐसे क्या बटे नाम में लगा रही? बस काट पीटी करनी है आपका आंसर आ जाएगा मेरे लिए लपट वाला लक्षित राजपूत अच्छा क्वेश्चन है एक क्वेश्चन इनकम वाला क्वेश्चन है बोलता आफ्टर डिडक्टिंग 15% of certain sum and then 25% of remainder
25% ऑफ क्वेश्चन आफ्टर डिडक्टिंग 15% फ्रॉम सर्टेन सम, कोई वैल्यू से 15% कट एक्सपेंसेस वाला कुछ नहीं है। ठीक है। फिर देन 25% ऑफ द रिमेनिंग, जो बाकी बचा उसके उससे 25% काट दिया, ठीक है। उसके बाद उसके पास बचा 4335, तो बोलता ओरिजिनल सम निकाल लो। सेम क्वेश्चन जो अभी समझाया ना इनकम एक्सपेंडिचर वाला, वही क्वेश्चन है। कोई वैल्यू ले लो, 100 ले लो, सेम क्वेश्चन है। कैसे ये वाली ज़्यादा नहीं मैंने कर लिया कर लो सेविंग नहीं। एक नया 85 इंटू 4 कितना है, जो कि बी तो 340 340 माइनस 85 बटा 4 85 के माइनस कर 5 14 6 265 265 बाई 4 बने 265 बाई 4 4335। दोबारा लिख लें तो भाई 15% रेट की था 1585 है ना, फिर 25% रिमाइंडर था, रिमाइंडर था 25% कितना है 25% की वैल्यू बचे थी ना। इतना तो खर्च कर दिया, किसमें से खर्च करा, 85 में से, तो यहाँ से माइनस करा। अब ये वैल्यू कटती है 285, 5 से कटती है, 5 से 25 है तो 51, 5 8 40, 5 6 3 है ना, वही है 867 ठीक है 867 5 की डिवाइड किया ना, यही है 5 की डिवाइड किया 25% ऑफ द रिमाइंडर, 25% ऑफ रिमाइंडर 85 का 25%, 85 का 1 बाय 4 होया 21 पॉइंट समथिंग भैया। ओहो 255 जाना है, दसे 5 घंटे 5 है नहीं, 13 नहीं बची ना, 3 नहीं बचना, 255 बचना है। कहाँ कोई गलती, 10 में 5 निकाले 5 आया ना, तो यहाँ पे 3 बचेगा ना, तो यहाँ 14 नहीं बचा, तो यहाँ पे इसको कैरी लगा तो 13 बचेगा, तो यहाँ 255 है, 255 बाई 4 इक्वल टू 4335। ये वैल्यू कटती होगी यार इससे, 5 51 जा तो 5 8 40 ठीक है 3 17 ना 17 की 50 17 5 85 50 कितना है 17 इक्की वैल्यू नहीं 68 इक्की वैल्यू 68 100 की वैल्यू नहीं। सिर्फ कैलकुलेशन है भाई, कुछ नहीं है, वही किसी समझाइए, वही क्वेश्चन है। समझा क्वेश्चन, सारे पेपर से क्वेश्चन है।
अभी कहना है तू गया हूँ 10 मिनट की ब्रेक दे दो कितना फटा लगा एक क्वेश्चन बोलते हैं और एक क्वेश्चन लास्ट बढ़िया चूरो चूरो पॉपुलेशन वाला सुनो बड़े भाई बस लास्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन वाला फिर 4 बड़े अरे 4 ही हो यार केड़ा क्वेश्चन है दसिया और केड़ा क्वेश्चन रीजनिंग है आ यार बीच रीजनिंग क्वेश्चन के नाम ओ जाओ मरे पुराना साडा दिता 800 बोलदा। गड्डी दे शामी बोलता फर्स्ट ईयर से पॉपुलेशन बढ़ती 5%। ठीक है ठीक है सेकेंड ईयर से 4% कर दी ठीक है डिक्रीज हुई तो वही वैल्यू दे दी आपको उसने एट द एंड वैल्यू दे दी आपको 30240। ठीक है पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर की निकालनी है। ठीक है दूसरी समझो भाई 5% दूसरी कर दो भाई बी बाई 7010 ठीक है लास्ट में अटेंड 30240 पहले साल उसमें 5% बढ़ा ना तो दूसरी बार उसने 4% कम हुआ। कम हो गया ठीक है तो उसने वैल्यू एट द एंड में यानी फाइनल वैल्यू दे दी उसने ओरिजिनल वैल्यू कुछ हुई है 25 जो 24 आ अब इसकी वैल्यू 5% की वैल्यू कितनी होती है 20 से 21 होता नहीं तो जो 4% की 25 से 25 से 24 आएगा 24 इतना आया इतना समझ आया अब 5 पंचे 5 के है ना कटता ना अभी कितना बना 125 ये कितना बना 126 लगी समझ अब उसने क्या बोल दिया एट द एंड यानी 126 की वैल्यू दे दी आपको इतनी इसको 126 वैल्यू 30240 उसको डिवाइड करो बस करना डिवाइड तोड़ के दी वैल्यू लास्ट वाली कटनी तू सीधा ਕਿਹਦੀ? ਲਿਖੜੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ किसी वैल्यू कटनी ਮੇਰਾ लास्ट 500 ਰੇਸ਼ੋ 504 ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟੋ की कराने नहीं ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹ ਕੱਟੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੱਟੀ ਉੜਿਆ ਪਰ ਕੀ ਤੇਰਾ 500 ਰੇਸ਼ੋ 504 125 ਵਾਈ नहीं नहीं यार ਇਹਦੀ ਵੈल्यू थी यार पहले फाइनल वैल्यू तो कटनी है जी भैया फाइनल वैल्यू करनी है 125 ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कटने के बाद लीवर नहीं था फिर टोटल पता करनी है पहले भी कितनी फर्स्ट ईयर से पॉपुलेशन एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की नहीं है ये तो सेकंड ईयर कटने के बाद ही वैल्यू है नहीं कितने थे 126 थे नहीं 125 126 की वैल्यू दी है भाई 100 5% बदी क्वेश्चन काम कर रहा है यार क्वेश्चन गलत है 25 रुपये 250 125 रुपये 20 से 21 240 है ना 240 ठीक है यार सही है फाइनल वैल्यू थी यार 120 की वैल्यू दी है आपको कितनी 126 की वैल्यू 126 की वैल्यू है 30240 इसको डिवाइड करो इस छोटा 120 की वैल्यू 3 यार 126 की वैल्यू ऑप्शन क्या क्या भैया बोलो 3 यार हाँ 3 यार 31500 3 एक मिनट रुको 31500 31500 3 यार 24 यार ठीक है अब उसने क्वेश्चन देखो दोबारा समझ आना मैं दोबारा वो तो पहले साल पॉपुलेशन बढ़ी कितनी 500 की वैल्यू 1/20 आ गई ना इसकी 1/25 पहले बढ़ी तो 20 से 21 हुई फिर कम हुई 20 से 25 26 हुई 24 हुई ठीक है काटा पलटी करी ये आया 126 या 124 इसको डिवाइड करो ये बनेगा 240 बनेगा 240 के राउंड बनेगा 240 डिविजिबल होता है पूरा डिविजिबल होता है ये करना डिवाइड इसको डिवाइड करना है यार करता है क्वेश्चन
30240 डिवाइडेड बाय 126, ये 240 बनता है, डिवाइड कर लेना। तो ये भी 240 से जाएगा, ये कितना है 30,000। अब देखो भाई उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, वो क्वेश्चन देखियो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब एग्जाम में 30,000 भी 31,500 भी दिया हुआ है, तो भाई तुझे आंसर लाइक है 3 आंसर लाइक था, बट आंसर 3,000 नहीं होना। क्यों? क्योंकि उसने बोला 500 बढ़ी पहले साल, उसने बोला पहले साल के बाद पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। अगर वो पूछता स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती तो वो 30,000 नहीं होती, पर उसने क्वेश्चन बोला पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर उसकी कितनी परसेंट बढ़ रही है 5%, तो इसका 5% निकाले कितना आएगा, ये आपका आएगा 5,000 नहीं 1,500 यार, 1,500 आएगा तो उसको 1,500 ऐड करोगे, ठीक है भाई। एग्जामिनर ने पता क्या किया था, एग्जामिनर ने दिमाग लगा क्वेश्चन पूछा, उसने ये नहीं पूछा, उसने बोला स्टार्टिंग वैल्यू नहीं पूछा, उसने बोला स्टार्टिंग पॉपुलेशन क्या है, स्टार्टिंग पॉपुलेशन 30,000 सही आंसर, अगर बोला ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी वो सही था, पर उसने क्वेश्चन पूछा पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर पहले साल जब स्टार्ट हुआ तो 30,000 थी, उसके बाद कितना परसेंट बढ़ा 5%, उसका 5% निकालो कितना आएगा, 30,000 5% निकालो 1,500 आएगा, 1,500 ऐड करेंगे तो वो वैल्यू आंसर आएगा, तो इसका आंसर 30,000 नहीं तो 31,500 होगा आंसर, लगी समझे? हाँ वाह